श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्री नारायण। वैकुंठोत्सव का शुभ संदर्भ में साक्षात भगवान का परम पद का दिव्य स्थान जैसा वैकुंठ मंडप में आज श्रवण नक्षत्र में भगवान पद्मावती समेत श्री वेंकटेश भगवान की स्वयं वैकुंठ मंडप में विराजमान है। उनका दिव्य सान्निध्य में अनंत श्री विभूषित श्री 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 केशवाचार्य स्वामी जी और युवराज स्वामी यतीन्द्र रामानुजाचार्य स्वामी जी इन दोनों का दिव्य उपस्थिति में तीसरा दिन आज सुबह में जो प्रकाशनी का तिरुमुड़ी उसका बाकी 400 पाठ होके उनका पूर्ण समर्पण हुआ। जैसा हमने संकल्प किया था वैसा श्रीमद् भागवत का दशम स्कंध का पूर्वार्ध का अंतिम भाग तक सुबह पहुंचे। आज अभी उत्तरार्ध का भी आगे आ गए। ये तिरुमुड़ी पूर्ण होते ही तिरुवायुमொழி का आरंभ कर दिए। तिरुवायुमொழி का पूरा आज लगभग 300 पाशुरों का समर्पण हुआ और முதலாழ்வார் வைகை ஆழ்வார் பூதத்தாழ்வார் பேயாழ்வார் इन तीनों का ஆழ்வாரோं का ஈராயிரம் முதல் திருவந்தாதி இரண்டாம் திருவந்தாதி மூன்றாம் திருவந்தாதி। तो भगवान ये तीन भाइयों का उपस्थिति है। वैसा ही तीनों ये आழ்वार स्वामी कभी भी आपको कथा में सुनाएंगे। तीनों आழ்वार जैसा आज एक श्री वैष्णव को रहना चाहिए वैसा स्वयं अपना जीवन में उत्तरदायित्व लेते हुए हमें सिखाए। एक सोने के जगह में दो बैठ सकते हैं, दो बैठने के जगह में तीन खड़े हो सकते हैं। इसका उदाहरण के रूप में आழ்वार हमें जीवन सुधारने का रास्ता दिखाए। ऐसा आழ்वार का दिव्य सुरी का 300 पाशुर का आज समर्पण हुआ। वो बोलते हैं हमें भगवान का आरती उतारने के लिए और कोई दिया का, बत्ती का, तेल का इत्यादि का कुछ जरूरत नहीं है। हमारा मन का भाव ही दिया है और उसमें बत्ती हमारा बुद्धि ही है और हमारा जो भाव है वो ही उसमें तेल के रूप में आएगा तो बत्ती जलेगा। उसके आधार से ही हमें भगवान का आरती उतार सकते हैं। ऐसा उन्होंने हमें मार्गदर्शन देके मानस आराधन का एक प्रक्रिया आरंभ किए है। तो ऐसा आழ்वार का यहाँ पर उपस्थापन हुआ। यहाँ दिव्य सानिध्य में श्री वेंकटेश भगवान के लिए यजमान परिवार से यज्ञोपवीत धारण हुआ। यज्ञोपवीत धारण भी बहुत अच्छी तरह से श्रीपाद रात्र के विधि विधान से प्रतिष्ठा होकर समर्पण हुआ। सभी ऐसा ही आवाज के बिना ऐसा ही बैठ जाइए। स्वयं अपना प्रसाद लेके अपने स्थान पर आएंगे। आवाज के बिना कान यहाँ पर देते हुए रसप्रद प्रसाद को अपने जीभ में लेते हुए भगवान का अनुध्यान करते करते प्रसाद स्वीकार कीजिए। और उसके साथ आज यहाँ लक्ष्मी नृसिंह भगवान उपस्थित है। लक्ष्मी और नरसिंह दोनों हैं, इसलिए सुबह में लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ हुआ, उसका समर्पण किया और शाम को नरसिंह भगवान का सहस्त्र नाम और उसका समर्पण किया। और वैकुंठ उत्सव का जो वैकुंठ का उपवर्णन किए भगवत्पाद रामानुजाचार्य ये गद्य त्रय में किए हैं। श्रीरंग गद्य, शरणागति गद्य और वैकुंठ गद्य। कैसे हमें शरणागति करना चाहिए वो भगवत्पाद रामानुजाचार्य हमें अपना ग्रंथ में बहुत स्पष्ट रीति से दर्शाए है, उपदेश किए।
किए और वैकुंठ का उपवर्णन किए। आज यहाँ पर भी एक वैकुंठ का रेप्लिका एक भाव से यहाँ पर उपस्थापित किया है। भगवान ऐसा मंडप में रहते हैं और वो मंडप में रहते हुए जो शरणागत जीव आचार्य से शरणागति प्राप्त करके भगवान के सन्निधि में आते हैं, वो अपने हाथों से हाथ देके उनको लेके अपना चरण का सुख नित्य सुख प्राप्त करवाते हैं। आज एक रजत का भी पूर्ण रूप में पाठ होके यहाँ पर समर्पण हुआ। तो आप सबका सद्भाव से ये कार्यक्रम आज पूर्ण हुआ है और कल हमें एक वैभवपूर्ण पुष्प याग का दर्शन करना है। जब तक भगवान राजी खुशी से आनंद से हमारा सेवा स्वीकार नहीं करते हैं, मुखोल्लास नहीं होता है, हमें संतोष नहीं होता है, वो मुख उल्लसित ही है। हमें उनका उल्लास और भी ज्यादा चाहिए और भी ज्यादा चाहिए। इसी दृष्टि से यजमान परिवारों ने कल पुष्प याग का आयोजन किया है। सुबह में 6:30 बजे यथापूर्व मंगला, 7 बजे यहाँ पर पूजा, भगवान का मंत्र पुष्प हो जाएगा, साथों साथ यहाँ पर पुण्याहवाचन होगा और शाम का पुष्प याग के लिए तो भगवान का वासुदेव का आवाहन के साथ यहाँ पर कलश प्रतिष्ठा होगी। तो वो कलश प्रतिष्ठा होते ही 12 पुष्पों में 12 केशवादी भगवान का आवाहन होके यहाँ स्थापित होगा। एक छोटा सा पंचसूक्त हवन और उसके साथ केशवादी नाम अष्टाक्षरी यज्ञ यहाँ पर होगा सुबह में। वो यज्ञ का भी पूर्णाहुति होते ही पाठ पूर्ण होते ही यहाँ पर शांतमुला साथ में होगा। लगभग 11:30 बजे अथवा 12 बजे के अंदर में कल का कार्यक्रम यहाँ पर शांतमुला के साथ होगा। इसलिए सब उपस्थित रहिए और दोपहर में 3 बजे यहाँ पर भगवान का आराधना और दिव्य प्रबंध पाठ और तुरंत यहाँ ही साथ पुष्प याग का तैयारी हो जाएगा। और लगभग 2-2.5 घंटा भगवान 3 घंटा खींचे तो 3 घंटा जैसा भगवान का इच्छा और आचार्यों का सद्भावना उतना थोड़ा लंबा यहाँ पर 12 आराधन के साथ भगवान को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 12 आराधन, 12 भोग, 12 पुष्प थाली, 12 फूल का पानखड़ी और 12 भगवान के लिए शुष्क फल माने ड्राई फ्रूट्स, ऐसा इतना निवेदन के साथ भगवान को राजी करने के लिए हम ये उत्सव करते हैं। सभी बहुत आनंद से साथ में रहते हुए भगवान का अनुभूति प्राप्त कीजिए और सदाचार्यों का सानिध्य के साथ इस उत्सव में साथ में रहने के लिए सबको कृतज्ञता पूर्वक भाव वंदना। जय श्री नारायण।